गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूँ ये 100% ओनली और ओनली डिसिप्लिन वीडियो है कि मार्केट में आपके लॉसेस क्यों हुए और क्या रीज़न है। मेरा वीडियो सुन लेना, जिसको अच्छा नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ कि मंडे की आपको कोई लेवल दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं कोई भी आपको मंडे की लेवल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ लर्निंग मैं दे रहा हूँ जो आपको इन फ्यूचर हमेशा काम आएगी। और ये जो मैं लर्निंग आपको दे रहा हूँ ये 25 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे गुरु के द्वारा मुझे सिखाया गया है कि मार्केट में डिसिप्लिन तोड़ने से मार्केट आपने 10 साल 20 साल में कुछ भी कमाया हो, 5 मिनट का डिसिप्लिन तोड़ने से सब कुछ चला जाता है। कितने मिनट का? 5 मिनट का डिसिप्लिन तोड़ने से। सबसे पहले मेरे पास कई एक मैसेज आए कि गुरुजी पुट ले लूँ क्या, यहाँ पे पुट ले लूँ क्या। आप सुन रहे हैं वो वीडियोस, ऑफकोर्स 100% आप सुन रहे हैं। आपको पुट क्यों लगा? चलो देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जस्ट वेट। देखिए, मार्केट कभी भी गिरती ज़्यादा है, उठती ज़्यादा है, मतलब अप ट्रेंड में ज़्यादा रहती है और डाउन ट्रेंड में कम रहती है। जैसे ये कोई कैंडल है, यहाँ से आपने कॉल लिया, आपके माइंड में क्या आएगा कि मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ पे फिर कॉल लिया, माइंड में आता है कॉल जाना चाहिए, पुट जाना चाहिए, फिर कॉल लिया, माइंड में आता है पुट जाना चाहिए। एक दिन मार्केट ने बराबर लेवल दिया, माइंड में आता है पुट जाना चाहिए। फिर ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो। देखो मतलब एक वीक में बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वीक। कितने वीक? 18 वीक मार्केट अप ट्रेंड में है। एक इसकी ही नहीं बता रहा मैं, कुछ भी देख लेना, ये इसको देख लो, इसको देख लो। मतलब देखो, अगर आप देखेंगे मार्केट में तो ये देखो मार्केट क्या कर रही है, ये देखो कंटिन्यू कितनी तारीख से लेके, अगर इन वीकों को गिनोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कई महीनों से। एक ये यहाँ पे एक उसने ट्रिपल बॉटम बनाया, ट्रिपल टॉप, और ये रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गई। तो इससे क्या लग रहा है आपको कि मार्केट 10 दिन बढ़ती है और एक दिन गिरती है, तो वो 10 दिन का जो मूव है वो एक दिन में कवर कर देती है, गिरती है जब, और आपको लगता है अरे यार कितना पैसा दे गया। हर कोई रिटेल ट्रेडर पुट का दीवाना होता है। लिख लो अपनी नोटबुक में। जो न्यू बिगिनर है, जिसे मार्केट में कुछ भी नहीं पता, वो पुट का बड़ा दीवाना होता है। अगर उसे कोई टिपिस्टर पुट की ट्रेड दे देगा तो वो 100% ले लेगा। अगर कोई टिपिस्टर उसको कॉल की ट्रेड देगा तो वो कंफ्यूज होगा कि लूँ कि नहीं लूँ। मार्केट बहुत ऊपर खुल गई है, 200 पॉइंट ऊपर खुल गई है, 100 पॉइंट का तो मूव देती है पर डे। आज थोड़ा सा तो नीचे आएगी, 20-30 पॉइंट आएगी, मैं अपना लॉस कवर कर लूँगा और मैं निकल जाऊँगा। अब अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप हो उस कैटेगरी में? आप हो तो यस। या मार्केट आज बहुत नीचे खुली है, थोड़ा सा तो ऊपर आएगी, मैं निकल जाऊँगा। हो आप उस कैटेगरी में? अगर हो तो यस। देखिए दोस्तों, मैं एक ही बात बता रहा हूँ, अगर आपने ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो मार्केट के साथ चलना सीखो बस। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट में डिप सोचो। डिप मतलब नीचे आए आप कॉल उठाइए, नीचे आए आप कॉल उठाइए। मार्केट आपको पैसा देने पे मजबूर हो जाएगी। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप जब भी अप मिले आप पुट की सोचो, जब भी अप मिले आप पुट की सोचो। ये 1 2 3 वीक रह सकती है डाउन ट्रेंड में और 10 वीक रहेगी वो अप ट्रेंड में। मतलब 70 और 30, 70 और 30 का रेशियो रहता है मार्केट में, समझ रहे हो। अगर 7 दिन अप हो गई तो 3 दिन डाउन हो सकती है बस।
या 7 वीक अप हो गई तो 3 वीक डाउन होगी, 7 महीने अप हो गई तो 3 महीने डाउन होगी। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप उसको देखेंगे तो 70 का रेशियो अप का रहता है, 30 का रेशियो डाउन का रहता है। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये एक रामबाण है। ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, देखो मतलब मार्केट को आपको क्या लग रहा है? अगर ये मार्केट डाउन होती यहाँ पे ही नहीं तो पहली बात तो 21,000 पे नहीं पहुँचती। हाँ, कोई ऐसी गलती हो जाए जैसे कि कोरोना टाइम में, तो वो मार्केट 2 महीने में पहुँच गई थी नीचे, 1 महीने में ही। कहने का मतलब 4 वीक में ही वो पहुँच गई थी 8,000 पे, 5,000 पे, 7,000 पे पता है। और ये 2 साल में देख लो 20-21,000 पे। तो इससे क्या लगता है, कोई भी चीज़ फ्यूचर में याद कर लेना, कोई भी चीज़ बिगड़ने के लिए नहीं, बनने के लिए होती है। आप प्रॉपर्टी लेके जाओ, उसकी रेट बढ़ जाएगी। घर कभी आपके ज़माने में या अपने घर पे पूछना, फादर जिसके या दादाजी कहीं 70-80 साल के एज के होंगे, तो उस टाइम पे ये 10 मंजिल 20 मंजिल मकान नहीं होते थे, मिट्टी के घर होते थे। आज आपके आंखों के देखो कि कितना एरिया डेवलपमेंट कर रहा है। अब आप सोच रहे हो कि ये कौन सा मतलब डिसिप्लिन की बात है। मैं आपको देखो पॉइंट पे लेके आऊँगा, तो हर चीज़ आप खुद देख लीजिए। जहाँ जिस एरिया में पानी नहीं था वो पानी हो गया, जहाँ नॉर्मली मतलब हर चीज़ क्या कर रहा है, अपने आप में इम्प्रूव कर रहा है। मार्केट भी अपने आप में इम्प्रूव करती है। तो कभी भी अप ट्रेंड में मार्केट हो तो पुट के बारे में नहीं सोचना, डिप में मिले कॉल की सोचना। मैंने मैसेज दिया भी था, ग्रुप में है बंदा, उसने मैसेज किया कि गुरुजी यहाँ पे आपके टारगेट कंप्लीट थे। ये नहीं बोला कि टारगेट कंप्लीट हो गए, यहाँ से मैंने ये पुट लिया, ये मैंने एसेट डाला, क्या मेरी ट्रेड सही है? मैंने उसी टाइम पे मैसेज में लिखा नो। डिप मिले 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, कॉल के बारे में सोचना। और जिसने अगर उसने फिर मैसेज किया कि गुरुजी बहुत बड़े लॉस से बच गया, मैं बहुत बड़े लॉस से बच गया, वो दिन था ये। यहाँ पे बंदे ने ट्रेड ली, ये मुंह मिल गया। मैंने स्पेशली यहाँ पे आपको बताया था कि 21,232 पे हम क्या लेंगे, इस जगह पे हम कॉल लेंगे। आप मेरा वीडियो देख लेना। और मेरा अगर यहाँ पे तो मैं 205 का एसएल लेके चलूँगा, 21,205 का मैं एसएल लेके चलूँगा 25 पॉइंट का, और टारगेट मेरे 338 होंगे। बताइए, है ये कैंडल पे टारगेट? ओके, जिसने ये मूव कैप्चर कर लिया ये वाला, अच्छी बात है, दिन बन गया। डिप मिल गई, आप यहाँ पे पुट की नहीं सोच सकते हो कि नीचे जा रही है पुट लेने। यहाँ पे उस बंदे ने ट्रेड ली, बोले गुरुजी ट्रेड ली है, सही है। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, नीचे मिलेगी कॉल ले लेना। 5, 10, 15, 20, 25, 30 करेक्ट आधा घंटे बाद ही मार्केट ने इस कैंडल को नीचे ब्रेक नहीं किया। ये तो कैंडल ही खतरनाक है, आप तो जानते ही इस कैंडल के बारे में। मैं इसको धन्नो कैंडल के नाम से जानता हूँ, और धन्नो कैंडल मैंने इसका नाम दिया हुआ है। ये कैंडल तो लो तोड़ ही नहीं सकती मार्केट। ये देखो, ये देखो, अभी आप देखिए, ये देखो, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अरे गुरुजी तो पता ही नहीं था। जब मार्केट बार बार आ रही है नीचे, मेरी बात देखना, नीचे आई, फिर नीचे आई नहीं जा रही है, फिर नीचे आई नहीं जा रही है, फिर नीचे आई नहीं जा रही है। मतलब ये देखिए पॉइंट, ये पॉइंट देखिए, कोई भी लोअर लग रहा है वो हाई लग रहा है। इससे क्या साबित होता है कि मार्केट किसी लोअर को नीचे ब्रेक नहीं कर रही है, नहीं तो वो मॉकटेल पैटर्न बन जाता, जिसे बहुत से एम पैटर्न भी बोलते हैं, बहुत से उसको कोई भी नाम देते हैं, मॉकटेल बोलता हूँ मैं। यहाँ पे ही क्लियर हो गया था मार्केट में। और जब कोई 4-5 कैंडल बाद में ग्रीन बन जाए और वो 2 बजे का टाइम हो, तो तकरीबन सेलर और बायर एक जैसा सोचने लगते हैं, याद रखना। फिर ये मूव देख लीजिए आप, ये देखो, आपकी सोच से भी ऊपर है। मतलब ये देखो, 2 बजे से लेके 3, सवा 3 बजे तक का ये मूव देख लीजिए। ये ज़रूर बेरिश कैंडल है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। तो अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अब आप इसको डायरी में नोट कर लीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपका लॉस हो जाए ना, तो पैसे मैं भर दूंगा। पहली बात, आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं, अपने कैपिटल का 10% यूज करना। एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख आपके पास
डीमैट अकाउंट में हैं तो 90,000 आपके सेविंग में है और 10,000 से आप ट्रेड करेंगे। अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो वो 10,000 के साथ ही होगी, ना कि वो 90,000, 60,000, 70,000 के लॉस के साथ होगी। पता कुछ है नहीं आप लोगों को, और कैपिटल पूरे से ट्रेड ले रहे हो, और अगर पूरे से ले भी रहे हो और मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रही है तो प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हो। रीज़न क्योंकि आपने 30-40 हज़ार का लॉस देखा, जैसे ही आप प्रॉफिट में आए 5,000 के में आप निकल गए। आपने सोचा बच गए भाई आज तो, और बाद में जब पता चला 3:30 बजे के आ रही तो 3.5 लाख रुपए हो जाते, आज ही मेरा लॉस कवर हो जाता। रीज़न क्योंकि आप श्योर थे ही नहीं। रीज़न आपने क्वांटिटी साइज ज़्यादा बनाई। रीज़न जहाँ ट्रेड नहीं बन रही तो वहाँ पे आपने ट्रेड बनाई, ओवर ट्रेडिंग की और आप लॉस में गए। इसीलिए आपके साथ ये घटना हुई। इस तरीके से कोई भी पैटर्न आपको मिले कभी भी डाउन में या अप में, ये वाला 1, 2, 3 और 2-2:30 बजे बन जाए, इसी लाइन के एसएल मान के अपना पूरा कैपिटल लगा दोगे तो मान भी जाऊंगा कि आपने कुछ सोचा है, क्योंकि एसएल सिर्फ 5 पॉइंट का है और एसएल सख्त होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कोई लॉट 100 रुपये का है तो सिर्फ और सिर्फ वो 95 रुपये का होना चाहिए एसएल आपका। 5 रुपये ले जाने चाहिए, 50 रुपये नहीं तो 1 लाख रुपए के 50,000 ही रुपये रह जाएंगे। और अगर आज आपने और ज़्यादा बेट किया तो वो 1 लाख रुपए के 10,000 रुपये रह जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख लेना। तो अब मेरे वो पॉइंट लिख लीजिए, मैं 10 मंत्र दे रहा हूँ आपको, 10 मंत्र, ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बदल देंगे। अगर यकीन नहीं होता तो मैं लूँगा 35%, मतलब आपके 9,000 प्रॉफिट है तो 3,000 मेरे होंगे और 6,000 आपके होंगे। और मैं दिखाता हूँ मंत्र क्या है। जब तक ट्रेड ना बने ट्रेड नहीं करेंगे। लिखो ये पॉइंट, माइंड में लिखिए और नोटबुक में लिखिए। जब तक ट्रेड ना बने ट्रेड ना लेंगे, चाहे वो टाइम कुछ भी हो, पूरे दिन ट्रेड नहीं बनेगी, ट्रेड नहीं लेंगे। लिख लीजिए। अब आप बोलोगे गुरुजी ट्रेड कैसे बनती है, हमें तो पता ही नहीं है। तो वो मुझे कोर्स वाले बंदों को बता रहा हूँ, उनको पता है, पर फिर भी मैं आपको 1-2 सेटअप दे दूंगा। 1-2 सेटअप मतलब एक हिंट दे दूंगा कि मार्केट में कैसे बनती है ट्रेड। जब तक ट्रेड नहीं बनेगी ट्रेड नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मार्केट हर दिन ही बस मार्केट खुले और पैसा देगी, हर दिन खुले, नो। आप पेशेंस रखें। दूसरा पॉइंट लिखो, मार्केट में जल्दबाजी नहीं करेंगे। या तो ट्रेड आपकी 9:15 पे भी बन सकती है, या रात 2 बजे तक भी ना बने, या बन जाए तो 11 बजे बन जाए। जब बने तब ट्रेड लो। आपको लगता है ट्रेड छूट गई, नहीं छूटेगी, एक मौका और देती है आपको। जैसे आज ही ले लेते हैं लो, ये देखो मार्केट में नीचे गई, चलो आपने मेरा सेटअप भूल भी गए और ये 100 पॉइंट मार्केट ने दे दिया, मार्केट 50 पॉइंट नीचे आ गई। देख लीजिए, अगर आपने यहाँ पे हिम्मत ली और इसी कैंडल का एसएल डाला होगा आपने, सिर्फ इसी का कि भैया अब इसके नीचे निकल जाएगी, और ये धन्नो कैंडल है, आप डॉजी या शूटिंग स्टार जो भी नाम दे रहे हो इसको, अब इसके नीचे निकलेगी तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो मैं मार्केट को 3:30 बजे तक छोड़ूंगा नहीं। मार्केट ऊपर जाती है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगी, नीचे आएगी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगी प्रॉफिट दिखाएगी, नीचे आएगा प्रॉफिट कम हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगी थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगी, नीचे आएगी फिर कम हो जाएगा। यहाँ से फिर 3:30 बजे तक देख लेना वो पैसा क्या दे जाती है। और मैंने ट्रेड दी, मैंने यहाँ पर ट्रेड दी और उन बंदों का कैपिटल भी ज़बरदस्त आया और उन्होंने बोला कि मज़ा आ गए। आते हैं नीचे निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ले लो, क्या जा रहा है। 5-10% अगर दे भी दोगे तो क्या जा रहा है, या तो 10% ले जा या 90% दे जा। अब आपको लग रहा हो कि ऐसा बोलने में लगता है, होता नहीं है, होता है। जब जब प्रॉफिट मार्केट देती है आप निकल जाते हो। गलती मार्केट की नहीं है, गलती है आपकी। रीज़न क्योंकि आप अपनी ट्रेड में श्योर ही नहीं है। आपने 100 लोगों को सुना। अब बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब किसी भी टिपस्टर से जानकारी हासिल नहीं करेंगे। जैसे मुझे सुन लेंगे आप, मेरा वीडियो देख लेंगे, कल किसी और का देख लेंगे, परसों किसी और का देख लेंगे, मतलब 10 वीडियो सुनेंगे कि इसने क्या लेवल दिया, इसने क्या लेवल दिया, इसने क्या लेवल दिया। हो सकता है वो 10 की 10 लेवल करेक्ट हों, लेकिन आपने किसी ने एक ने ये भी बोल दिया ना कि मार्केट में थोड़ा सा इस तरीके से मार्केट में ये रेट गिर गया है, ये कंपनी ऐसा कर सकती है, वो कर सकती है। मतलब एक सुई की नोक के बराबर भी आपके अंदर डाउट आ गया। सुई के नोक के बराबर भी, पहाड़ के बराबर नहीं। आपका कॉन्फिडेंस पहाड़ के बराबर है, एक पर्वत के बराबर है, लेकिन सुई के नोक के बराबर भी आपके अंदर डाउट आ गया ना।
वहाँ से ही आप निकल जाएंगे। नहीं नहीं भाई ये तो नीचे जा रही है, और मैं तो कॉल में 10 लोगों ने तो कॉल में बोला, लेकिन हो सकता है इसने बोला था गुरुजी ने कि मार्केट नीचे जा सकती है, हो सकता है उस दिन जा भी, ऐसी बात नहीं है। और आप वहाँ पे पुट ले लेंगे। और एक गलती सबसे बड़ी करते हो कि जो चीज़ आपने ले ली और मार्केट आपके अपोजिट चल रही, तो फिर आप उसमें क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। एवरेजिंग, जैसे यहाँ पे आपने पुट लिया या मार्केट को यहाँ से ऊपर जाती, जब आपकी समझ में आएगी अब तो ऊपर ही जाएगी, तो आप यहाँ पे कॉल लेंगे, मार्केट नीचे आएगी, आपको लगे अरे यार गलत फंस गया, मार्केट में तो उसने बोला था नीचे ही जाएगी, ये तो देखो नीचे चल रही, मार्केट का 100 पॉइंट का टारगेट भी कंप्लीट हो गया, अब तो नीचे ही जाएगी। फिर जैसे ही आप यहाँ पे क्या लेंगे, पुट लेंगे। जैसे ही पुट लेंगे मार्केट ऊपर चल गया, आपको लगेगा नहीं नहीं भाई ये तो ऊपर ही जाएगी, भाई ये देखो स्विंग बन रही है ऐसे, यहाँ पे आप लेंगे कॉल। जैसे ही कॉल लेंगे मार्केट नीचे आएगी, फिर यहाँ पे लेंगे पुट। इस तरीके से आप देखना अपनी ट्रेड में 10, 12, 15, 20 ट्रेड हो जाएंगी। ओवर ट्रेडिंग तो जहर है ऑप्शन बाइंग में। और आपने लॉस लेना था 5,000 का, लॉस हो गया वहाँ पे 55,000 का पहले ही। आप फिर वहाँ पे ऊपर नीचे, कोई कॉल कर रहा है कॉल भी नहीं देख रहे हो, कोई फिर बात कर रहा है बात भी नहीं, फैमिली का कॉल आ रहा है उसको भी डांट रहे हो, अरे यार रुक तुझे मुझे 1000 टेंशन है ये वो। आप अपनी कमजोरी नहीं बता रहे हो कि मैं गलती कर रहा हूँ। जब भी मेरा मार्केट में एसएल होने को होता है या मैं ट्रेड को समझ नहीं पाता हूँ, मैं एक ही मैसेज देता हूँ कि 1 आवर्स वेट या 2 आवर्स वेट, मुझे समझने दो मार्केट को क्या करने जा रही है। 1-2 घंटे के बाद मार्केट अपने आप ऐसे आ जाता है जैसे सामने आईना हो जाता है जैसे, और मैं देता हूँ ट्रेड, और आप लोग सुन भी रहे हो जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं वो, और बोलते हैं कि हाँ गुरुजी आ गया मज़ा। हो सकता है भाई मैंने कॉल लिया हो मार्केट में, पुट सेलर थोड़ा सा कॉल सेलर ज़्यादा हो गए हो, मैंने अगर कॉल बाई किया है और कॉल सेलर ज़्यादा हो गए तो मार्केट को नीचे ले जाएंगे। मैंने पुट लिया है और पुट सेलर ज़्यादा हो गए तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। पता है ना ये सब चीज़ें। अगर हम कॉल बाई करते हैं तो मार्केट का ऊपर का व्यू देखते हैं, अगर हम पुट बाई करते हैं तो मार्केट में नीचे का व्यू देखते हैं। सेलिंग में उल्टा है इसका, अगर हम पुट सेल कर रहे हैं तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, अगर हम कॉल सेल कर रहे हैं तो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। पता है ना ये सब चीज़ें, कि ये भी नहीं पता है। और फिर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस OTM, ITM और ATM ये सबसे ज़्यादा पैसा देती है। इसी पे फ़र्क डलता है कि आपने मार्केट में लिया क्या है। अगर गलती से भी इंदा मनी में बैठ गए 100-150 पॉइंट और एक्सपायरी का दिन है तो 200 रुपये का कैंडल 50 रुपये पे या 5 रुपये 10 रुपये पे आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और आपने वहाँ पे 1 लाख रुपये लगा दिए तो 5 मिनट की कैंडल ही आपका कैपिटल 1 लाख रुपये को सिर्फ 10,000 में दिखा देगी, मतलब 90,000 लॉस दिखेगा आपको। इसलिए OT में बैठना होता है कम कैपिटल के साथ, जिससे हम उस लॉस को ऑब्जर्व कर सकें, हाँ भाई इतना ही लॉस ले सकता हूँ। तो अपना दृढ़ प्रतिज्ञा कर दिए अपने मन में कि मैं 1 लाख से रुपये डाल के 10,000 से ही प्रॉफिट करूँगा। और 10,000 का प्रॉफिट इतना ज़बरदस्त होता है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। और एक्सपायरी से अवॉइड करेंगे जितना हो सकेगा। बस 1,000 रुपये का लॉट लेके डालिए, 2 लॉट 3 लॉट, जो 30-40 रुपये में पड़ रहा होगा, 15 रुपये का 20 रुपये का, नियर OTM या ATM या नियर 50 पॉइंट ITM, ये ही होती हैं बस एक्सपायरी में, जो 20-30 रुपये का मिल रहा है। और उस मूव में एक बार लेने के बाद फिर उसमें ज़बरदस्ती बार बार नहीं करनी है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिख लो, फायदा देगा आपको। जैसे ही एसएल हो जाएगा, आपने कोई भी ट्रेड ली, अपने अपने माइंड से ट्रेड ली, जैसे ही आपने कोई एसएल ले लिया कि भाई आज मैं 10 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, तो 10 पॉइंट का एसएल हो गया तो आप मार्केट से निकल जाइए, उस दिन छोड़ दीजिए। अगर आपका एसएल नहीं हो रहा है तो मार्केट में 80 पॉइंट से पहले मत निकल जाना, आपको कसम है। भाई देखो 10 पॉइंट का एसएल हो रहा है, आपको 500 रुपये ले जाएगी मार्केट इन मनी में, लेकिन 90 पॉइंट देगी तो 4,500 रुपये दे के जाएगी। समझ में आ रहा है? या तो 500 रुपये ले जा या 4,500 दे जा। देखते हैं वो मार्केट कितने दिन आपसे 500 रुपये लेती है और कितने दिन 4,500 रुपये देती है, प्लीज़। लेकिन ऐसे सेटअप होने चाहिए, देखो ऐसे स्विंग होनी चाहिए, या ये मार्केट ऐसे आए और फिर यहाँ तक आ जाए, कहाँ तक, यहाँ तक आए, फिर नीचे गिरे, इस लेवल को ब्रेक करे, या फिर इसी कैंडल का एसएल डाल के तब ट्रेड लें। लेकिन 2 बजे के बाद यहाँ पे आप डाल रहे हो ऐसे ये और स्विंग ब्रेक कर रही है, फिर यहाँ पे आप पुट ढूंढ रहे हो तो गलत ढूंढ रहे हो। रीज़न ये देखिए, या तो इसको नीचे ब्रेक दे दे, क्लोजिंग दे दे तो नीचे गिरेगी, नहीं तो ऊपर जाएगी। ये सेटअप ओवर रूल है, हज़ारों सेटअप है, समझ में आ रहे हो? इसीलिए बोलता हूँ ना कि मैं मार्केट को खा जाता हूँ स्विंग ब्रेक होने पे। ये 10 में से 9.5 दिन और 9 दिन काम करता है, बाकी सेटअप 7 दिन काम कर सकते हैं, 8 दिन कर सकते हैं। लेकिन
स्विंग ब्रेक होने पे मार्केट 10 में से 9 दिन काम करती है अभी तक के रेशियो में, 90+ उसका परसेंटेज निकल रहा है सेबी की स्टडी में, मेरी में नहीं, सेबी बोलती है, सेबी की स्टडी बोलती है, ठीक है। जैसे आरबीआई बैंक पे नज़र रखती है ऐसी सेबी मार्केट पे रखती है, पता होगा मुझे सब चीज़ों का। तो ये हो गया, ओके। अभी कमेंट सेक्शन में वो लोग ज़रूर बताएं जो मुझसे कोर्स ले रहे हैं, उन्होंने सही बताना है दिल से ईमानदारी से कितना मज़ा आ रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी और वैसा ही कर रही है कि नहीं, प्लीज़ ज़रूर बताना। आपको लग रहा होगा कि शुरू में लगा होगा यार 1 लाख रुपए बहुत होता है, लेकिन बताओ क्या बहुत होता है। कुछ लोगों ने तो ये बोला कि गुरुजी एक दिन आपने सेटअप दिया, दूसरे दिन सेम सेटअप पर ट्रेड मिली, मैंने 3 लाख रुपए निकाल दिए और अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, जब तक नहीं करूँगा जब तक आप अच्छे से नहीं सिखा दोगे। मैंने 1 लाख रुपए आपको दिया, वो भी निकाल लिया, 2 लाख अपने और रख लिए, और बड़ा मज़ा आ रहा है सीखने में। गुड डिसीजन। पहली बात तो वो लगाना नहीं था उस दिन, पैसा सीखो अच्छे से, क्योंकि पैसे के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं मार्केट में हमेशा। तो जो सीखने की कोशिश करोगे तो ट्रेडिंग के टाइम में तो नहीं सीख सकते, हाँ पेपर वर्क करके सीख सकते हो, और फिर 1 महीने और उसमें अपने आप में और दो। मैंने तो 3 साल दिया है, सीखने के बाद 3 साल दिया है मार्केट को, उसके बाद एंट्री ली है। पर आपको तो है कहाँ मार्केट खिलोगी, ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट सेटअप लिख लेनी है। आप अपने माइंड में ये सेट कीजिए कि या तो मैं 30 पॉइंट का एसएल ले लूँगा, नहीं तो 90 पॉइंट का टारगेट चाहिए मुझे। कहीं भी ट्रेड लेना आप, ट्रेड के मैं 1-2 सेटअप दिखा दूंगा, ऐसे नॉर्मली सिखा दूंगा कैसे, जैसे ऐसे कोई लाइन खींच लेना, इस तरीके से स्विंग बने तो ये सपोर्ट बन रही है मार्केट, क्योंकि अप ट्रेंड में तो हम इसमें सपोर्ट देखेंगे ना कि रेसिस्टेंट। अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो हम मार्केट में रेसिस्टेंट ढूंढेंगे, फिर रेसिस्टेंट मतलब ऊपर से लाइन खींच लेंगे, वो मैं बता दूंगा। तो ये पता चलता है वीक में और वनडे पे, वीक में और वनडे पे पता चलता है कि मार्केट अप जा रही है नीचे जा रही है। वीक की कैंडल और वनडे की कैंडल और मंथ की कैंडल, इसमें पता चल जाता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में। मैंने क्या बोला था कि इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगी मार्केट, जस्ट वेट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। ये था वो लेवल, यहाँ पे ये नीचे आई और फिर मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा, ये देखो, मैंने कहा बहुत ऊपर जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, 2 दिन में देख लो, 1 दिन का ये और 1 दिन का ये। अब मैं बोलूँगा नहीं मैं तो पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, भाई मैं बिल्कुल नहीं देख सकता, क्योंकि पहला रेसिस्टेंट मैंने जो बताया अभी दूसरा बताया 466 का, अभी मैं आज एनालिसिस करूँगा, तीसरा रेसिस्टेंट और बताऊँगा कि कहाँ है मार्केट में, ठीक है। ये 22,000 के टारगेट तो इसने बहुत जल्दी कंप्लीट करनी है, जो कि अभी आधा टारगेट तो कंप्लीट कर दिया, 21,500 तो है ही मार्केट में, 500 पॉइंट कुछ भी नहीं है, 200 पॉइंट गैप अप भी खुल सकती है, या गैप डाउन खुलेगी तब भी भाग जाएगी इस वीक में या आने वाले वीक में, मैंने बताया नहीं। अब आप पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, अरे 20-30 पॉइंट की रिट्रेसमेंट मिल भी गई डिप में, तो आप पुट कैसे ढूंढ सकते हो उसमें भाई, या 40-50 पॉइंट की, 30 पॉइंट गिरेगी तो 60 पॉइंट उठेगी, 90 पॉइंट उठेगी, 60 पॉइंट गिरेगी तो 180 पॉइंट उठेगी मार्केट, याद रखना। गैप अप खुल गई तो बस पुट ले लेता हूँ, थोड़ा सा तो नीचे आएगी, मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। अरे यार अपने थॉट्स छोड़ो मार्केट्स में, ये आपके थॉट्स मार्केट में काम नहीं करते, और अगर कर रहे होते तो आप लॉस में नहीं होते, अगर आप कर रहे होते तो आप लॉस में नहीं होते। अभी नेक्स्ट, सॉरी, देखो आप मार्केट में क्या हो रहा है, नीचे ऊपर जा रही है, फिर नीचे ऊपर आ रही है। आप इस छोटी छोटी डिप में ऐसे वहाँ से यहाँ तक गई, इस डिप में आप कैसे ढूंढ सकते हो। आपको पहली बात तो यहाँ पे ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ऊपर जा रही हो तो पुट कोई ले ही नहीं सकता, लगता है अरे भाई ये तो ऊपर जा रही है ले लूँ कि नहीं। अब यहाँ पे ले भी लिया गलती से, तो जैसे यहाँ पे आएगी आपको लगेगा अरे नीचे जा रही है, यहाँ पे पुट ढूंढते हैं आप, फिर ऊपर चली जाती है, फिर लगता है नहीं भाई कॉल ले लूँ, फिर यहाँ पे पुट लेते हो। आप यही गलतियाँ करते हो। आपको जब लगे मार्केट के भाई ऊपर जा रही है जब नहीं लेना, जब आपको ना लगे जब लेना ट्रेड, क्योंकि वो तो आपका माइंड बोल रहा है, क्योंकि आपको दिख रही है मार्केट, और जो दिखता है वो सिविल में बिकता है, मतलब मार्केट में नहीं बिकता है। वो जो दिखता है वो बिकता है ना, मार्केट में उसका उल्टा है। जो मार्केट आपको जैसा दिखा रही है वो वैसा गलत है। अभी क्या हुआ आज, मतलब इसमें मार्केट ऊपर खुलती है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, आपको लगा कर अरे भाई ये तो नीचे चली गई, यहाँ पे पुट लिया। मेरे सेटअप में क्या था,
कि 232 पे हम लेंगे, 205 का एसएल डालेंगे, 25 पॉइंट का एसएल है और 332 के टारगेट तो कंप्लीट 100 पॉइंट चाहिए। ये देखो एक ही बार में मार्केट ने ज़बरदस्त प्रॉफिट दे दिया इस एरिया में, ज़बरदस्त। आपको समझने का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। जब आप समझे कि यहाँ पे ले लूँ, तब तो आप पुट ढूंढ रहे थोड़ा सा नीचे जाएगा। अरे भाई ले भी लेंगे आप यहाँ पे 5-10 रुपये, क्या गारंटी है वो कितनी डिप ले रही है। लेकिन आपने यहाँ पे कॉल लिया, आपने बजे कर लिए। अभी नेक्स्ट बात, किसी भी टिपिस्टर को बार बार नहीं सुनेंगे। मतलब मुझे सुन लिया, फिर किसी और को ज्ञानी को सुन लिया, उसकी रेटिंग देख लिया। अरे भाई कोई किसी के काम नहीं आता है। पैसा आपका है, आपका माइंड है, आपने एसएल लेने हैं, दुनिया ने नहीं लेने हैं। एक बंदे ने मैसेज किया मुझे कि गुरुजी बहुत बड़ा लॉस हो गया, आपकी काश मैं बात मान लेता, टिपिस्टर की बात में आ गया, उसने मुझे पुट दिला दिया, तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। ट्रेड भी नहीं दिखा रहा है। कितना लॉस ले लिया भाई, क्यों ले लिया? क्योंकि कभी मैंने उसको बताया, हो सकता है मेरा एसएल ले लिया हो उसने, तो उसको लगा कि ये भी ऐसा है। अरे भाई ऐसा नहीं है। किसी एक को पकड़ो या खुद के सेटअप बनाओ। अगर खुद के बनाए हुए सेटअप और खुद के बनाए हुए रूल्स मार्केट में बल्ले बल्ले कर देते हैं दोस्त, क्योंकि आप खुद श्योर हैं कि मुझे यहाँ तक चाहिए, या तो दे जा या ले जा। पर ये नहीं है कि आपने पूरा कैपिटल लगा दिया, एवरेजिंग करे जा रहे हो और फिर उम्मीद करेगा नहीं ऊपर आ। ऐसा नहीं है। सेटअप पे एसएल इज एसएल, स्मॉल लॉस। एसएल का मतलब होता है स्मॉल लॉस, मार्केट की भाषा में बोलते हैं स्टॉप लॉस। एसएल है तो एसएल है, मुझे प्रॉफिट मार्केट दे या ना दे, पर एसएल मैं बहुत जल्दी लेता हूँ। मेरा ध्यान फोकस किस पे होता है पता है? लॉस पे। प्रॉफिट मार्केट बढ़ रही है ऊपर है, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैंने कॉल ले लिया, मार्केट कितना ऊपर जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरा एसएल क्या है। ऐसे लोग बहुत आंसर याद करते हैं, मैं क्वेश्चन याद करता हूँ। आप क्वेश्चन याद करना, आंसर अपने आप याद हो जाएगा। कहीं एग्जाम दिए किसी में जाके, आपको लगता है यार पंखे देखते हो, यार ये तो मुझे आता था, मैंने यार इसको, यार क्या कोई थोड़ी सी स्टार्ट करा दे यार, स्टार्ट करा दे। स्टार्ट कहाँ से करा दे? क्वेश्चन तो तुमने याद ही नहीं किया। आंसर याद कर रखा है, आंसर आपको पता है। अब क्वेश्चन हो तो तब तो उसका उत्तर दोगे आप, और वहाँ पे खाते हो मार। वीडियो फिर भी लंबा होता जा रहा है और आप सुनोगे नहीं, स्किप करोगे, क्यों? देखोगे वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं बीच बीच में और डिसिप्लिन की बातें डाल दूंगा। ये 4-5 पॉइंट मैंने लिखाए हैं, वो लिख लीजिए। ओवर ट्रेडिंग ना करना, ट्रेड बनेगी तब ट्रेड लेना, ठीक है? ज़्यादा लोगों को सुनोगे लॉस खाओगे। अब मैं बोलता हूँ 100%, आप 10 लोगों को सुन लो और अगर मार्केट से प्रॉफिट करके दिखा दो, मैं आपके पैर के नीचे से निकल जाऊँगा। क्योंकि 10 लोग 10 तरह के वो आपको बात बताएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कॉल की, दुनिया बताएगी आपको पुट की। 5 लोग 5 कन्फ्यूज कर देंगे ज़्यादा। यस, कभी मेरा देखा है मार्केट में कोई इंडिकेटर्स देखे आपने हैं? मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, RSI, 1000 तरह के इंडिकेटर्स कभी देखे? जितने ज़्यादा इंडिकेटर यूज करोगे उतनी ही ज़्यादा उलझन में जाओगे। हैं? मैंने और कोई कोर्स दिया ऑप्शन चेन का, या कोई आपको बताया क्या? मुझे पता नहीं ये सब चीज़ें, मार्केट ऐसी चल रही है। मैं बिल्कुल साफ रखता हूँ आईने की तरह। ये लो, चलो बताओ क्या हो गया इसमें। ये इस तरीके से जाल है। इस जाल में क्यों फंसना है? सिंपल से इंडिकेटर यूज करो। कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता मैं, और मार्केट को वही करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा। और बताइए, क्योंकि मैं मार्केट के ऊपर हावी हूँ, मार्केट आपके ऊपर हावी है। क्योंकि अगर मैंने कॉल की पोजीशन ली और ये मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली इस पॉइंट पे, तो ये मेरा एसएल हो गया। ये सख्त, मार्केट कितनी ऊपर जा रही है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मुझे मेरी कोई मतलब की नहीं है। लेकिन इसके नीचे आ गई तो मुझे जहर है मेरे लिए, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मैं लॉस नहीं ले सकता। प्रॉफिट कितना भी दे मार्केट मुझे, और आप क्या करते हो? प्रॉफिट नहीं ले सकते, मार्केट लॉस कितना भी दे आपको। लिख लो इस डायरी में इस पॉइंट को, तो ज़बरदस्त तरीके से लिख लो। आप क्या करते हो? मार्केट में लॉस कितना भी दे ले लोगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पॉइंट है, एसएल है, इसके नीचे मार्केट नीचे ऊपर जा रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं देखता ही नहीं हूँ कि पैसा मुझे कितना मिल रहा है ना। नीचे आ रही है मुझे पता नहीं, कोई मेरा तो ये है। इसके नीचे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, इसके नीचे निकल गई तो फिर मैं मार्केट से निकल जाऊँगा, मुझे नहीं पता। ऊपर जा रही है, जाने दे। 3:30 बजे बहुत टाइम है, 10 मिनट में मार्केट थोड़ी तय करती है। आप लोग इसका उल्टा करते हो। बैठ के तो देखो एक दिन मेरे साथ, आपके साथ यही होता है। जैसे ही प्रॉफिट में आओगे आपको ऐसी चुलबुली मचती है, मतलब वो कौन सी फ्रेज बोलते हैं, करी की वो कौन सी खुजली वाला कीड़ा, वो रेस होता है। मतलब
मोबाइल छीन लो, कुछ भी कर लो, बार बार देखोगे, जेब में हाथ डालोगे, पता नहीं अब कहाँ पहुँचोगे। 5 मिनट मार्केट में आपसे रहा नहीं जाता। 5 मिनट में अगर आपको किसी ने बुला भी लिया और आप 5 मिनट मोबाइल नहीं देख सकते तो आपको लगेगा कि पता नहीं कितना प्रॉफिट हो गया हो या कितना लॉस हो गया। अरे कुछ नहीं होता है। 75 कैंडल बननी है, 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बहुत टाइम होता है। तो मैं क्या देखता हूँ? लॉस। आप क्या देखते हो? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखते हो इसलिए आपको मिलता नहीं हो। मैं लॉस देखता हूँ कि मेरा लॉस कितना होगा और कहाँ होगा, मैं निकल जाऊँगा। अगर मैंने मान लो कि 10 लाख रुपए लगाए हैं और मैं 1 लाख रुपए का लॉस लेके चल रहा हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए कहाँ लॉस हो गया भाई? मेरी यहाँ पे 1 लाख बन रहा है, ये मेरा एसएल है। एसएल से डरता हूँ मैं बहुत, प्रॉफिट से मैं कभी नहीं डरता। आप किससे डरते हो? प्रॉफिट से डरते हो, लॉस से नहीं डरते हो। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी और मेरे में ज़मीन आसमान का अंतर है। उल्टा है, हर चीज़ उल्टी है। मेरे साथ बैठ के देखो दोस्तों, लाइव बन जाएगी। आप तो ये देखते हो अब कितने बन गए, अब तो 1200 हो गए, अब तो 3000 हो गए, 5000 हो गए, 8000 हो गए। और जैसे वो 3000 पे आ गए, अरे यार 8000 मिल रहे थे, 3000 लेके अब क्या निकलूँ? अरे पैसे को क्यों देख रहे हो भाई? ये चीज़ है। यहाँ पे मार्केट में आप 8000 पे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे तो 2000 ही रह जाएंगे। इधर जाओगे तो फिर वो 8000 हो जाएंगे। तो मार्केट है, ऊपर नीचे जैसे चलेगी। आपने कॉल ले लिया, मार्केट ऊपर जाएगी, आपको प्रॉफिट दिखाएगी। मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, डाउन आएगी तो आपको लॉस दिखाएगी, या आपको बराबर लेके आ जाएगी। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री ले ली, तो ये चीज़ देखिए किसी नीचे ना निकले। ऊपर तो उसको जाने दो, जहाँ जानी है जानी है। जब आपके 100 पॉइंट हो जाए तो बुक कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं भैया अभी तो स्विंग ब्रेक करती जा रही है, ऊपर ही जा रही है और इस लेवल को ऊपर ही क्रॉस करेगी, तो फिर मज़ा लीजिए मार्केट में। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों, और मैं आगे आपको कल दूंगा वीडियो, तो कल भी आपको बता दूंगा। टेक केयर, गुड नाइट। और प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो, 70-80 पॉइंट के लिए बैठना सीखो और ट्रेड बने तभी ट्रेड लो तो प्रॉफिट होगा। नहीं तो मन मर्जी की ट्रेड लोगे, 9:15 बजे का वेट करोगे, 9:09 हो गई, अब 10 हो गई, अब 11 हो गई, अब मार्केट खुलने वाली, कहाँ खुली है, क्या हुआ, कैरी करके जाना। यस, कैरी जुआ है, कैरी जुआ है, कैरी मत करना, ठीक है? अब जुआ है, आपको हो सकता है आपके डायरेक्शन में खुल भी गई तो दिखा भी दे पैसा, नहीं तो लॉस देती है हमेशा। अरे चलती हुई मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो 6 घंटे 8 घंटे में, और पूरी रात वेट करके देखते रहते हो ग्लोबल मार्केट कहाँ खुल रही है, मार्केट कहाँ खुलेगी। मैं पुट लेके गया हूँ तो मार्केट नीचे खुल रही है क्या, या मैं कॉल लेके गया हूँ तो मार्केट ऊपर खुल रही है क्या? क्या रखा है उन सब चीज़ों में? मार्केट ऊपर कॉल लेके गए, ऊपर खुली, लोगों ने बुक कर लिया, मैं तो बुक ही नहीं किया। मेरी तो टेढ़ी वहाँ बनी। आपको लगता है ऊपर खुली है तो नीचे आ जाएगी, जल्दी निकल जाओ और पुट ले लो। जो प्रॉफिट रात को कमाया भी, पूरी रात देखा भी ग्लोबल मार्केट को, और तब भी लॉस ले लिया। तो डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को दोस्तों। डिसिप्लिन आए तभी ट्रेड करो, नहीं तो हमेशा लॉस में रहोगे। गुड नाइट एंड टेक केयर।